आप सभी का स्वागत है एक न्यू एपिसोड में। बेसिकली आज के जो हमारे गेस्ट होने वाले हैं इस एपिसोड में, उन्होंने पिछले 2 सालों में टोटल 1.25 सीआर का लॉस किया है। टोटल लॉस मेरा 1.5 करोड़ है पूरा। अरे 1.5 सीआर। जी 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 भाई। और सारा जो लॉस अमाउंट है अपने दोस्तों से उन्होंने कर्जा लिया है। तो भाई फ्रेंड के पास से टोटल अपने इंटरेस्ट पे कितना पैसा लिया? वही 1.5 करोड़ ही है भाई, पूरा 1.5 करोड़। पूरा 1.5 सीआर आपने दोस्त से कर्जा ही लिया हुआ है? जी 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 भाई। पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज एंड तक सुनना, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जो आज हमारे गेस्ट हैं उन्होंने क्या मिस्टेक किया, क्या गलती की जिनकी वजह से उनका इतना बड़ा लॉस हुआ है, और हमने इसमें उनका गेमिंग अकाउंट की हिस्ट्री भी चेक की है। 11 तारीख को 60,000 का लॉस है आपका। 10 तारीख को आपने 10,000 से 20,000 बनाया हुआ है। मैंने बाद में वेरीफाई वगैरह किया है। उसके भी यहाँ पे इनके लिए मैं आगे के लिए जो भी प्लानिंग है सब कुछ बना के इनको पर्सनली व्हाट्सएप पे मैं भेज दूंगा। तो जितना चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ उतना ही इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने उन सारे दोस्तों को शेयर करना है जिनके गैम्बलिंग में लॉस है, ताकि वो इतने बड़े लॉस करने से बच जाए। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आ रही भाई, आ रही। गुड मॉर्निंग भैया। बताओ क्या हाल चाल, अपने बारे में भाई वही बताओ। मेरा क्या नाम है, कहाँ से हो, क्या करते हो, क्या कंडीशन नाम है, है क्यों आपने अपॉइंटमेंट बुक किया है, क्या आपकी मदद चाहिए, सब कुछ डिटेल्स में बताओ, तभी कुछ हम जी जी आगे जी। कर पाएंगे। मैं भाई छत्तीसगढ़ का हूँ। हम्म उमेश पटेल नाम है मेरा। हम्म और वही मेन मेरा ना यही है, सवाल गैम्बलिंग से रिलेटेड है। हम्म मैं अभी मतलब पढ़ाई कर रहा हूँ, बोल दो कॉमर्स लिया हूँ मैं। बीकॉम कर चुका हूँ और हम्म एमकॉम भी हो गया है मेरा। और छोटा सा फैमिली बोल दो, मैं अभी अनमैरिड हूँ। और भाई रोड साइड में मेरा एक ढाबा है, रेस्टोरेंट टाइप का। हम्म तो उसके बाद मेन ये हुआ कि वहाँ काम कर रहा था। उसके बाद मैं आ गया गैम्बलिंग में मेन। तो इससे तो लॉस भी हुआ, प्रॉफिट भी हुआ उस लेवल का। मेरा प्रॉफिट ज्यादा है, लेकिन मेरे से ये हो जाता है कि मैं जैसे मेरा प्रॉफिट बन चुका है 5 लाख का, तो मैं 1 लाख भी लॉस करता हूँ तो मैं एकदम पैनिक हो जाता हूँ कि मेरे को 1 लाख लॉस किया तो मेरे को तुरंत चाहिए, प्लस मेरे को प्रॉफिट भी चाहिए। हम्म उसके चक्कर में मेरे बाकी जो 5 लाख बचा है ना, उसको भी लॉस कर देता हूँ भाई। ऐसे ही चल रहा है। हम्म तो अब बाकी फ्रेंड से फैमिली से पैसा लेके सिचुएशन ऐसा हो चुका है, मतलब वो ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ तक पहुंच चुका है। यही है, मेरे से बनता है पैसा, मेरे अंदर कंट्रोल नहीं आ पा रहा है। हम्म इसी के लिए मैं आपको इंस्टाग्राम में ना वीडियो वगैरह देखा कि आप बोले हो कि कंट्रोल करो, खुद पे कंट्रोल होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट ऐसा करके। तब जाके हम्म बहुत दिन से देखा देखा फिर भी नहीं छोड़ रहा था। मतलब मैं कंट्रोल कर कैसे कंट्रोल करूंगा, जैसे मेरे पास अभी कैपिटल 1 लाख है, इसको मैं बना लूंगा 5-6 लाख तक। उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है, वो 1 लाख तो एक बार जाएगा ही जाएगा मेरे हाथ से। तो वो जब जाता है तो मैं सीधा लॉस कर देता हूँ बाकी जो बचा हुआ है। बस यही प्रॉब्लम है मेरा मेन। कितने साल से आप ये गैम्बलिंग वगैरह कर रहे हो? 2 साल हो गया भाई। टोटल लॉस कितना है? टोटल लॉस मेरा 1.5 करोड़ है पूरा। अरे 1.5 सीआर। जी 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 भाई। भाई तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, वही तो इसलिए बोल रहा हूँ भाई। इतना आपके पास पैसे आए कहाँ से? मैं ना मेन फ्रेंड से ही लिया हूँ, जो भी मेरे फ्रेंड है उनसे ही लिया हूँ। कितना आपका लोन कितना चल रहा है? मेरा मैं ना जैसे कि इंटरेस्ट के तौर पे लिया हूँ मेरे फ्रेंड से। जितना भी लिया हूँ कि मैं 5% दूंगा, 10% दूंगा, ऐसा करके। तो मेरा वही है, लोन तो मेरा नहीं है कुछ भी। बस मेरा जो भी है मेरा फ्रेंड के पास का लोन है मेरा, जो भी है। तो भाई फ्रेंड के पास से टोटल अपने इंटरेस्ट पे कितना पैसा लिया? वही 1.5 करोड़ ही है भाई, पूरा 1.5 करोड़। पूरा 1.5 सीआर आपने दोस्त से कर्जा ही लिया हुआ है? जी 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 भाई। मंथली इंटरेस्ट कितना पे करते हो? उसको हो जाता है भाई 5 लाख समथिंग। और मैं पिछले 2 साल से ये कर ही रहा हूँ, मैं 5 लाख पे ही कर ही रहा हूँ पर मंथ? पर मंथ भाई। कैसे पे करते हो भाई पर मंथ 5 लाख? वही गैम्बलिंग के ही थ्रू हो रहा था भाई। इससे होता है, मैं बना लेता हूँ जरूर 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख महीने में। लेकिन जब जो मेरे पास बचता है वो 1 लाख मेरे पास जाएगा, जो 2 लाख जाएगा, उसके चक्कर में जो बाकी बचा रहता है वो भी चला जाता है। यार आपका तो कंडीशन बहुत खराब है। हाँ हाँ, वही तो भाई, बहुत ज्यादा ही खराब है। ठीक है, अभी आपके पास प्रेजेंट टाइम पे टोटल आपके पास सेविंग कितना है? सेविंग मेरे पास है भाई 2 लाख का। ये सेविंग है किससे आप गेम खेलते हो? ये सेविंग है, मान लो मेरे को इसको भी लगाना पड़ेगा। गेमिंग कैपिटल कितना है? गेमिंग कैपिटल वही 2 लाख बस बचा है, सब ऑलमोस्ट मैं जीरो कर चुका हूँ, बस 2 लाख बचा है जो सेविंग का है। अभी जो 2 लाख सेविंग बचा है वही आपका गेमिंग कैपिटल भी है, वही आपका सेविंग भी है। सेविंग तो भी आप है जी पर भाई। मंथ 5 लाख रुपए निकाल के कैसे इंटरेस्ट पे करते थे इससे पहले? मैं मैच भी खेल रहा हूँ, मैच में भी मेरा लॉस होता है। हम्म, तो मेरा विनिंग का ना वो ज्यादा है, जीत जाता हूँ, बस कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। ठीक है,
तो मैं जो अंदर बाहर करके गेम है ना, उसमें मेन मेन मेरा प्रॉफिट है उसमें। मैं निकाल लेता हूँ जैसे भी करके, बस एक बार तो लॉस होगा ही मेरा, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ। लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। बस तो बाकी जो बचा रहता है सब उसी फिर गेम में डाल के मैं पूरा लॉस कर जाता हूँ। कौन कौन सा गेम खेलते हो? पहले तो मैं आईपीएल वगैरह में किया, उसमें मतलब लॉस हुआ, एक्सेप्ट नहीं हुआ, वेट नहीं होता था मेरे से कि मैं अब हार गया हूँ तो मेरे को कुछ टाइम वेट करना है, तो नहीं होता था। तो वही है भाई, मेन आईपीएल का है। और अभी जो जितने भी चल रहे थे ये टीएनपीएल और एमपीएल, इन सब में लॉस है, और मेन वही अंदर बाहर में भी लॉस है। आपका पूरा टोटल 1.5 सीआर का लोन ही चल रहा है, फिर इसमें बताओ क्या कर सकते हैं? हाँ, लोन ही है। हाँ, क्योंकि अब मेरे को लग रहा है कि समझ आ गया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा कि जो मेरे से जाता है मैं बनाता हूँ, उसके बाद जो बचता है उसको बचा के रखूं। एटलीस्ट एक बार जाएगा तो फिर मैं अगर सोच स्टार्ट करूंगा, वो फिर 5-7 लाख रुपए मेरे को दे के जाएगा मंथ के एंड में। तो अब तो इतना मतलब है कि मतलब कंट्रोल करूंगा ऐसे करके, लालच नहीं करूंगा। इसीलिए मैं आप कुछ बोलोगे तो अच्छा रहेगा बोल के ना। नहीं ठीक है, आपको टिप्स एंड ट्रिक भी मिलेगा, ऐसा तो नहीं है, बट टू बी ऑनेस्ट बताऊं, आपके पास एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, आपके पास हर एक चीज़ का नॉलेज है, ठीक है। टिप्स तो जी। मैं आपको जो टिप्स देने वाला हूँ आपको ही पता, आपको वही चीज़ करना चाहिए, बट जी पेशेंस रखना है मेरे को। हाँ, बस प्रॉब्लम ये है कि आप उस चीज़ को फॉलो अप कैसे करोगे, क्योंकि देखो पर्टिकुलरली देखो आप, मैं गुजरात में रहता हूँ, आप छत्तीसगढ़ में रहते हो, मैं आपको प्लानिंग बना के दे दिया, रिस्क मैनेजमेंट भी बना के दे दिया, मनी मैनेजमेंट भी बना के दे दिया, सब कुछ बना के दे दिया, बट उस पर आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो मुझे कैसे पता चलेगा? ऐसा हो गया है ना मेरा सिचुएशन कि मैं करूंगा फॉलो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं करूंगा फॉलो, ऐसा है। ठीक है, तो हाँ हाँ, बोलो बोलो भाई। मैं आपको ना मनी मैनेजमेंट बना के देता हूँ, बट देखो आपका जो एक्सपेक्टेशन है पर मंथ 5 लाख रुपए निकालने का, वो मतलब वो शायद अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको ही पता है उतना भी नहीं निकाल पाओगे। तो अभी आपके पास कोई एक्टिव इनकम सोर्स है? इनकम सोर्स तो नहीं है भाई, वही मेरा रेस्टोरेंट ढाबा का है। तो वो ढाबा कौन, आप चलाते हो कि आपके पापा चलाते हैं? पापा चलाते हैं भाई उसको। पापा चलाते हैं। पापा को पता है आप कितने लोन चल रहे हैं? किसी को नहीं पता भाई, मैं मेरे और मेरे फ्रेंड को बस पता है अभी। वही मैं फ्रेंड को तब बताया हूँ कि मेरे को उससे पैसा मिलना बंद हो गया, तो मेरे को ना जाके बताना पड़ा, फिर वो भी अभी सदमे में ऐसा है। सारे दोस्तों से आपने 1.5 सीआर का लिया हुआ है ना? जी जी जी। आपके इतने अमीर दोस्त हैं? वही, और मैं बोलूँ ये एक ही फ्रेंड है मेरा, मात्र 2 फ्रेंड है जी। जो एक फ्रेंड से लिया हूँ ना वो 1 करोड़ के आसपास है, और एक 1.20 लाख के आसपास, और बाकी जो एक फ्रेंड है उससे मैं 30 लाख लिया हूँ। तो वो भी मतलब अमीर है बहुत, इसीलिए दिए हैं, ऐसा है। तो वो लोग प्रेशर करते हैं आपको? एक फ्रेंड है वो प्रेशर नहीं कर रहा है, मतलब कोई प्रेशर तो नहीं कर रहे हैं, बट प्रेशर है मेरे को कि देना है। खुद बोल रहे हैं कि मैं कैसे करूं, तो मेरे को मतलब डुबा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे वाला। बस वही प्रेशर है। अब नहीं दे पाऊंगा आगे चल के तो वो लोग कुछ कदम उठाएंगे, ऐसा हो सकता है। ओके, तो अभी आपका स्टडी कंप्लीट हो गया, अभी भी पढ़ ही रहे हो? स्टडी मेरा कंप्लीट है, दोनों एमकॉम कर चुका हूँ, बीकॉम कर चुका हूँ। अभी नो जॉब करना है कि पापा के साथ बिजनेस को ग्रो करना है, क्या करना है, प्लानिंग क्या है? मेरा वही मेन है, बिजनेस में ही ग्रो अप करना है, ऐसे है। लेकिन मैं इतना टेंशन ले चुका हूँ कि ना मेरा कुछ मन नहीं कर रहा है, ऐसे है। मन नहीं कर, आपको काम करना पड़ेगा ना, काम करोगे आपको एक एक्टिव इनकम बिल्ड करना पड़ेगा, वो चाहे 20,000 का हो, चाहे 25,000 का हो, चाहे 30,000 का हो, वो मैटर नहीं करता है कि छोटा है कि बड़ा है, बट एक बड़ा है। जी जी। आपको एक एक्टिव इनकम पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिचुएशन पे कि पहले आप एक एक्टिव इनकम जनरेट करो, ताकि आपको पता हो कि यहाँ से आपके फिक्स आ रहे हैं, फिक्स अमाउंट इतने आ रहे हैं, ठीक है। अभी तो चलो आपके फैमिली पे कोई प्रेशर नहीं होगा, घर का खर्चा वगैरह, एक्सपेंसेस वगैरह जो है सब आपके पापा ही मैनेज करते होंगे, आपसे तो कोई पैसा सा मांगता भी नहीं होगा अभी, ठीक है। तो इस केस में अगर आप अपना एक एक्टिव इनकम जनरेट करते हो तो पूरा एक्टिव इनकम पूरा आपके पास ही रहेगा, तो उससे धीरे धीरे कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपके बर्डन कम होंगे। बट अब आपने 1.5 सीआर का लोन लिया है, ये छोटा नहीं है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करते रह जाओगे, आप अपना कैपिटल को कम ही नहीं कर पाओगे। नहीं, ऐसे ही हो रहा है भाई, बहुत टाइम से ऐसा ही हो रहा है। मैं सोचता हूँ करूंगा करके, मेरे पास बचता भी है मंथ के एंड में थोड़ा थोड़ा, लेकिन अपने दोस्तों को ऐसा बोलो कि भाई अभी मेरे को इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहा हूँ, इंटरेस्ट बंद करो, मेरे को बस खाली तुम्हारा पैसा चुकता करना, मेरे को तुम्हारा पैसा रिटर्न करना, तो मुझे अपना तुम्हारा पैसा रिटर्न करने दो। अगर आपके अच्छे दोस्त हैं, जानते हैं प्रेशर नहीं दे रहे हैं, तुमसे एक बार इस टॉपिक पे बात करके देखो, बोलो भाई मेरा कंडीशन थोड़ा ख़राब है यार, इंटरेस्ट नहीं पे कर, इंटरेस्ट
को बंद कर दे, मैं तेरा धीरे धीरे सारा पैसा धीरे धीरे मैं चुका दूंगा, ताकि जी, जी। उससे तुम्हारा लोन अमाउंट कम हो, बर्डन कम हो। ऐसे तो तुम सिर्फ खाली 1.5 CR का भाई इंटरेस्ट, भाई अगर तुम 4% भी ले रहे हो तो भाई बहुत ज़्यादा है। उसका जी तुम भाई, सिर्फ जी, खाली जी। कितना भी कमा लो पर महीने, खाली तुम इंटरेस्ट ही पे करते रह जाओगे, वो भी पूरा अच्छे तरीके से इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पाओगे। तो वो मेन भी है। कैपिटल को तो तुम कैसे कम करोगे? ऐसे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी इसी में बर्बाद हो जाएगी। वो है भाई, मैं कर चुका हूँ ऐसे आधा ज़िंदगी अपना बर्बाद। मेरे को यही बोलना पड़ेगा कि भाई इंटरेस्ट को भी छोड़ो आप, भाई मैं फँस चुका हूँ, ऐसा करके बोलूँगा मैं। मैं उनको बोलो भाई इंटरेस्ट यार अभी छोड़ दे, इतना इंटरेस्ट दे चुका हूँ, थोड़ा इंटरेस्ट छोड़, मैं धीरे धीरे अपना कैपिटल कम करूँ, मेरे को भी बड़ा टेंशन हो रहा है। समझ, अब मैं धीरे धीरे तुम लोग का पैसा जो भी है चुका देता हूँ। आपने पहले जो दोस्त से लिया 30 लाख रुपया, ठीक है, जी, जी। पहले उसका आपको 30 लाख रुपया देना है, ठीक है, पहले उसको जी। क्लियर करो, उसका पूरा 0-0 करो। फिर उसका जो जी, आपका जी। दोस्त 1 CR वाला है, ठीक है, 1.2 हाँ भाई। CR वाला, हाँ, फिर हाँ, हाँ। उसका धीरे धीरे उसका क्लियर करना, जी। ठीक है। जी भाई, ऐसे ही सोच रहा हूँ मैं कि अब रिस्क नहीं लूँगा मैं। रिस्क तो आता भाई है तुम भाई, मैं ना जैसे भी करके दिन में 50 निकाल ही लेता हूँ। अभी मेरा क्या हुआ मैं बता रहा हूँ, 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, अभी 10 तारीख ना, हम्म इस 4 दिन में मेरे पास 4 लाख बना इस 5 दिन में। हम्म तो मैं वो पैसा दिया भी, इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो भी। और मैं लगा कि अभी बाकी और बनाऊँगा मैं जैसे भी करके, लेकिन मेरे से बस 1 लाख मेरा कैपिटल था, उस 1 लाख में मैं 20,000 का जो लॉस हुआ ना, वही हम्म मेरे को खा गया अंदर से। वही 20,000 के चक्कर में मैं इतना पैनिक हो गया, मैं पैनिक के चक्कर में ही होता है मेरा। हो सकता है मैं उतना टाइम गेम बंद कर दूँ, जो कि मैं सोच लेता हूँ कि मैं बंद कर दूँगा, मैं अगली बार फिर जाऊँगा। क्योंकि जो मैं 1 लाख से मैं अभी इतना बना चुका हूँ 5 लाख, उसमें से 1 लाख मैं मेहनत करूँ, 4 लाख बचा। तो 4 लाख का सोच के मैं आगे चलूँ, ऐसा नहीं सोचता हूँ भाई मैं। हम्म आपके वही वो हो 1 जाता लाख है। रुपया लॉस क्यों हुआ? मेरे को वो भी चाहिए, मैं 4 नहीं, मेरे को 5 पूरा चाहिए। 5 पूरा चाहिए, और जो हारा हूँ 20, ऐसा इतना दिमाग में मेरा वो हो जाता है, समझ जाता है। और बाकी जैसे मैं अपना प्रिडिक्शन बेस से अपना स्किल से जो करता हूँ, मैं तो अभी फॉलो कर रहा हूँ ना। तो अभी हम्म जब से मैं गेमिंग अभी बंद कर दी हूँ, मैं अभी 2-3 दिन रेस्ट ले रहा हूँ जैसे भी करके। मैं हम्म कल परसों ऐसा फिर चालू करूंगा। जो स्किल से मैं करता हूँ, जो हम्म फॉलो करता हूँ, वो स्किल से मेरा अभी, जैसे कि मैं दिन में ना 5 टाइम जाऊंगा, उस 5 टाइम में मैं 10K के मतलब 10K के प्रॉफिट में निकलता हूँ, 10,000 का प्रॉफिट में। तो भाई अभी अगर उसी को फॉलो करता मैं, तो अभी मैं रहता प्रॉफिट में रहता है। हम्म पहला तो ये होता है, मेरे पास 1 लाख कैपिटल है, तो मैं दिन भर में 50 बनाता हूँ, हम्म और 50,000 फिर हो गया मेरा आज का। मैं कल गया, मैं कल फिर 50 बनाया। तो हम्म अगर वो 80 होता भी है, तो मेरे को उससे प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि वो 80 से भी स्टार्ट करूंगा ना तो 50 बनेगा, इतना है। लेकिन नहीं वो कर पाता हूँ मैं हैंडल। तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा ऐसा बताओ कि मैं ना ऐसे कंट्रोल करूँ खुद पे। ठीक है, मेरे से जितना होगा उतना मैं आपको गाइड कर देता हूँ। इसमें मैं अभी आपको क्या करूँगा, आपके लिए ना एक मैं मनी मैनेजमेंट बनाऊंगा, ठीक है, जी भाई। 1 लाख के कैपिटल पे। जी भाई। जो आपके पास 2 लाख बचा है ना, उसको पूरा 2 लाख नहीं यूज़ करना है, 1 जी, लाख को जी। अभी सेविंग में ही रखो, वो कभी इमरजेंसी में, जी। आपको इमरजेंसी में काम आएगा। जी भाई। 1 लाख का हम मनी मैनेजमेंट बनाएंगे, और उसमें मनी मैनेजमेंट रहेगा, उसमें रिस्क मैनेजमेंट रहेगा। एंड आप कसिनो और क्रिकेट दोनों खेलते हो, राइट? हाँ, लेकिन मेरे को ना कैसीनो ही प्ले करना है अभी, मेरे को उसमें ही ज़्यादा स्किल्स लगता है अभी मेरा। क्योंकि कस अभी मैं 2 दिन तो उसको ही वो जो आता है ना भाई पत्ती, काट पत्ती मतलब अंदर बाहर करके, हम्म हाँ, उसी में ना मैं थोड़ा जो जो भी मेरा स्किल्स है, उसके थ्रू मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना 2 दिन से। मैं 2 दिन का ब्रेक लिया हूँ ऐसी। तो हम्म उसमें मेरा है, 1 दिन के मैं 50 निकालूँ चाहे 60 निकालूँ, वो निकल रहा है अभी 2 दिन के मतलब प्रेडिक्शन पे मेरे। हम्म तो मैं चाहता हूँ कि अभी उसी को प्ले करूँ एक मतलब थोड़ा स्टेबल होने तक। ठीक है, तो मैं क्रिकेट हटा देता हूँ, कसिनो का खाली रखता जी भाई। हूँ। मंथली एक्सपेक्टेशन क्या है आपका प्रॉफिट का? मेरा भाई मैं जैसे आप समझना इसमें मैं बता रहा हूँ। मेरा ना अभी मैं हर एक दिन, पहले तो अप्रैल का मंथ था, उस अप्रैल में मैं एक दिन में 80 निकाला हूँ, 80,000। तो मेरा हम्म पूरा उस दिन 22 लाख रुपए बना था मंथ के एंड में, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। तो हम्म उस दिन क्या हुआ,
मैं 10 लाख रुपया 5 लाख रुपए इंटरेस्ट भी दिया, 10 लाख रुपया कैपिटल भी उसका जो भी है पैसा दिया उसको कि माइनस कर करके, तो मेरे पास बचा 12 लाख। तो अब मैं 2 लाख से प्ले कर रहा था कैपिटल, 2 लाख कैपिटल थे, वो 2 लाख कैपिटल जब गया ना, तो मैं उसी दिन पूरा 12 चला गया मेरे हाथ से। अच्छा, एक बार अपना क्या बोलते हैं, स्क्रीन शेयर करके अपना गेम का हिस्ट्री दिखाओगे क्या मुझे? इसमें भाई हिस्ट्री देखो आप कहीं पे, वो 3 डॉट पे क्लिक करके बैट और प्लेयर हिस्ट्री बस। 11 तारीख को 60,000 का लॉस है आपका। 10 तारीख को आपने 10,000 से 20,000 बनाया हुआ है। इसमें देखोगे ना भाई, जैसे मैं बैट किया हूँ 40 लाख का, तो मेरे इसमें 5 लाख का प्रॉफिट है ही लास्ट में। और आपने नंबर ऑफ बेट भी बहुत ज्यादा खेला हुआ है ना यार, ये तो देखो एक ही दिन में आप कितने सारे हाँ। बेट खेले हो। हाँ भाई वो तो है, ये तो भाई निकालना ये- पड़ता है ना मेरे को दिन भर कैसे है। इतना ज्यादा कौन खेलता है भाई। 9 तारीख को आपने क्या किया है? 9 तारीख को भी आपने एंड में जाके हार ही गए होगे। लास्ट हाँ। में जाके हार गए हो। लास्ट में आपके बस पास कुछ भाई। नहीं बचा है। वैसे ही हो रहा है भाई तब से। वैसे हो रहा है, बट आपका अप्रोच गलत है भाई। बहुत ज्यादा खेलो, इतना ज्यादा नहीं। ऐसे तो तुम कभी जिंदगी में इस चीज से बाहर नहीं निकल पाओगे। डेली तुम देख रहे हो कितने सारे 8 तारीख को इतना खेले हो, फिर उसके बाद 7 तारीख को देखो। भाई ऐसा लगता है कि मैं जो स्किल्स है ना मेरा, मैं देखता हूँ मैं उसमें ऑब्जर्व करके, वो मेरा 1 लाख कैपिटल है, पहले वो 95 होगा, फिर भाई वो यहाँ पे 100 देखो होगा। आपने टोटल 49,500 का लास्ट में बेट मारी, जहाँ पे तुम्हारा कैपिटल 0 हुआ है। जी जी। और कोई सा गेम खेलते हो? और नहीं भाई, यही है मेन मेरा, मेन तो यही है मेरा। एक बताओ, लास्ट जाके 60,000 का तुम बेट मार दियो कि भाई चलो 24,000 का मेरा लॉस हुआ है, 60,000 का मार देता हूँ, पूरा लॉस रिकवर भी हो जाएगा, प्रॉफिट भी आ जाएगा। प्रॉफिट हो जाएगा बस। इसी माइंडसेट से भाई तुमने पूरा 60,000 का वहाँ पे बेट मार दिया है। ये गेम भी ऐसा है क्या कि ज्यादा बैट लगाओ तो प्लस होगा ही नहीं, ऐसा कुछ है क्या इसमें? ऑफ कोर्स मैं आपको भाई लेकिन बताता वो हूँ। तो वो तो लाइव चल रहा है ना भाई, सामने में पत्ती तो सामने में आता है, वो तो हमको प्रेडिक्ट करना है कि अंदर आए कि बाहर। अरे पर भाई, जो कार्ड होता है ना, कार्ड, जी जी। वो कार्ड मैनिपुलेशन हो जाता है कभी कभी। कैसे भाई? मेरे को तो, मैं बहुत सोचा इस बारे में, मेरे को भी लगा ऐसा होता होगा करके, लेकिन मैं देखता हूँ कि वो लोग कार्ड ला के सामने रखते हैं, उसके बाद निकालना चालू करते हैं। ऐसा नहीं है, बट तुम्हारा पूरा माइंडसेट की गलती है यहाँ पे सर भाई। तुम समझो, तुम्हारा माइंडसेट सही है नहीं। जैसे तुम खेल वो रहे तो भाई। हो, जैसे तुम खेल रहे हो ऐसे तुम पूरी जिंदगी खेलते रहो। इसमें बर्बादी के अलावा जी और जी। कुछ नहीं है। भाई आप एक बार वो बस देखो ना कि क्या? वो जो लाइव चल रहा है ना, वो कार्ड में थोड़ी कुछ होता है कि हेरा फेरी ऐसा कुछ, ये जो अंदर आने वाला उसको बाहर ला देंगे अगर मैं बैट ज्यादा लगाया हूँ तो। ऐसा नहीं होता है भाई। ऐसा मैं उस पर तुमको मैं बाद में कभी डिस्कस करूंगा, बाद में कभी बताऊंगा, ठीक है? जी जी। जो आप एवोल्यूशन के जितने भी लाइव गेम है ना, उसमें जी। खेल सकते हो। चीटिंग नहीं होता, मैनिपुलेशन होता है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन होता है। कैसे भाई, कैसे टाइप पे हमको? एक बार ना आप YouTube पे जाके सर्च करना, या Instagram पे, ऐसे बहुत सारे क्रिएटर है ना, एक बार जाके जो ये जो ताश के पत्ते जो कार्ड होते हैं ना, कार्ड जी का जी। वहाँ पे ट्रिक के ऊपर जाके बोला ना, कार्ड के ट्रिक, यानी उसको जो सफल करते हैं, सफल के ट्रिक के जाके वो वीडियो देखोगे ना, उनका जो कार्ड का जो हाँ। सफल होता है ना, सब कुछ उसी में होता है। समझे? अच्छा, मतलब मेरे को ये जानना है, जैसे अंदर मैं बैट किया हूँ अंदर का, तो मैं चलो बैट 1 लाख का लगा दिया हूँ, तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि मैं बैट ज्यादा लगाया हूँ, तो उन लोग पत्ती जो अंदर आने वाले को बाहर कर सकते हैं। नहीं, जो वो लाइव चल रहा है बस वो सही रहे, अगर वो सही नहीं हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसे है। सबसे पहली बात, तुमको कैसे पता होता है कि ये अंदर आएगा या बाहर जाएगा? तुमको भी तो नहीं पता है ना। तुम भी हाँ, वही बोला, मैं तुम भी प्रिडिक्ट करते हो, सामने वाले भी प्रिडिक्ट जी करते हैं, जी। लेकिन उन लोगों का जो कार्ड का सफल है ना, उनको पता होता है कि कब कार्ड कहाँ पे आएगा। जी जी वो तो है। समझे? जी भाई। पूरा ट्रिक उनका ये होता है, जो वहाँ पे टेबल पे जो कार्ड रखा हुआ है ना, वो कार्ड सफल करके जो रखते हैं ना, वो कार्ड सफल में हाँ पूरा हाँ। ट्रिक होता है। तो उसमें से मोस्टली जो सबसे अच्छे जो कार्ड होते हैं ना, उनके फेवर में जाते हैं, यानी जो वहाँ हाँ। टेबल पे बैठा है। जी चलो फिर कोई बात नहीं है, अभी जो हो गया सो हो गया, अभी आगे का अपन देखते हैं, ठीक है? बट भाई। जैसे खेलो ऐसे खेलोगे तो भाई ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है? आपको ऐसे खेलना बंद करना पड़ेगा। तो भाई देखो ना, मैं तो ना, मैं बहुत बहुत ज्यादा टाइम उस पर इन्वेस्ट करके, मतलब, और अब जो बोल रहे हैं ना कि बहुत प्ले किया करके, वैसे मैं प्ले किया हूँ, उसमें बना भी है। मेरा इसीलिए लॉस हुआ है कि मैं एक ही बार में जो लगा दिया ना 60 का 24 का,
बस मेरा गलती वही है, ऐसे लग रहा है मेरे को वही कि सब मेरे को गलती कम है करना ना, पड़ेगा। कम कर। भाई देखो, मैं आइडियली रूल बोलता हूँ आपको, लेवल 3 तक ही खाली कंपाउंडिंग करने का। अगर लेवल 3 में तुम्हारा प्रॉफिट हो गया दैट मीन ठीक है, जी जी ले लो। अगर लेवल 3 पे भी प्रॉफिट में लेवल 3 पे लॉस हो गया तो उस दिन आपका पूरा दिन गेम बंद कर देना चाहिए। जी उसके भाई, बाद आपको कभी भी नहीं खेलना चाहिए। उसके बाद अगले दिन ही फ्रेश माइंड के साथ आना चाहिए। और ठीक है भाई। आपने वहाँ पे 5-5 6 10 लेवल तक खेला हुआ है। भाई लेवल कैसे सेट करूं मैं? ये मेरा हो चुका है ऐसा करके। मैं आपको मनी मैनेजमेंट में सारा कुछ बना के दे दूंगा। जी भाई। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट आपको बना के मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, जो आपका ये मैंने व्हाट्सअप नंबर लिया है। बता दूंगा, आपको समझ में आएगा नहीं, आप भूल जाओगे, कॉल के बाद भूल जाओगे। आपके पास पीडीएफ रहेगा तो परमानेंट रहेगा। जी भाई, पीडीएफ बना के ही दो भाई मेरे को। पीडीएफ बना के मैं दे देता हूँ, उस चीज को फॉलो करना। फॉलो करके फिर जी भाई। जब तक तुम फॉलो नहीं करोगे तब तक कुछ होगा नहीं। एटलीस्ट अगर मैं बना रहा हूँ तो ये नहीं कि उसको तुमने हल्के में लेके छोड़ दिया, 2 दिन फॉलो किया, तीसरे दिन से अपने मन के मर्जी लगे करने। नहीं करूंगा भाई, अब जैसा बोल रहे हो ना वैसा ही करूंगा। अब एक चीज समझ आ गया है कि अगर अब लेवल 3 जो बोल रहा है अगर वैसा लॉस होता है मैं उस दिन बंद कर दूंगा भाई, नेक्स्ट डे ही आऊंगा भाई। बस मेरा इसी से रिलेटेड था। चलो, अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है भाई, थैंक यू भाई सो मच।